फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविष्णुं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतिपाल्भवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम श्री परमात्मा नमः। सर्वप्रथम परम दयालु सर्व प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य सज्जन सेठ जी, पूज्य सज्जन श्री भाई जी, पूज्य स्वामी महाराज, सभी महापुरुषों चरणों में प्रणाम करते हुए उपस्थित अपने रामानुज नाथ जी संतों चरणों में प्रणाम, अपने ट्रस्टियों का सभी का अच्छा प्रणाम, अभिनंदन सभी का, सभी सदस्यों से अपने हरिस्मरण, सभी के यथो अभिवादन। बहुत ही भगवान तत्व सुना है आप लोगों ने। भगवान की कृपा से अपने को इस पवित्र प्रांगण में सत्संग करने का मौका मिला है। गीता जी का श्लोक है, भोगेश्वर पुष्कृतानां तया तेषां व्यवसायात्मका बुद्धि समाधोने विधीयते। परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए महाराज जी बताते हैं कि हमारे जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करनी हो तो एक निश्चय की बात पहले तय होनी चाहिए। निश्चय कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, जीवन में कुछ नहीं करना है, तो ये पालना काम करती है, और ऊपर की क्रिया जो आप करते हो चारणा काम करती है। निश्चय पक्का होना चाहिए कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। निश्चय पक्का होगा, अब चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, कैसी परिस्थिति हो, मुझे भगवान की ओर चलना है। जब निश्चय हो जाएगा तो जो भी परिस्थितियां आएंगी और सब परिस्थितियां उनकी भगवत प्राप्ति में सहायक होंगी, सारी चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, क्योंकि निश्चय कर लिया कि मुझे भगवान की ओर चलना है। अब निश्चय करने के बाद में वो संसार की ओर नहीं देखता है कि मेरे साथ कौन सा आदमी कौन क्या व्यवहार करता है, संसार सुख को बिल्कुल नहीं देखता वो तो केवल ये देखता है कि मुझे परमात्मा की ओर, प्रभु की ओर चलना है। निश्चय पक्का कर ले तो चाहे कितने अनुकूलता हो, कितनी प्रतिकूलता हो, इनको सबको लामजा प्रभु की ओर चलता ही रहता है। जिस प्रकार से कोई हिमालय पर चढ़ना चाहते हैं, होते हैं पर्वतारोही हो जाते हैं हिमालय के ऊपर कि मुझे हिमालय पर चोटी पर चढ़ना है, ये निश्चय कर लेते हैं। तो चाहे रास्ते के अंदर प्राण जाए और चाहे रास्ते में कितनी बर्फीली हवा चलाए, चाहे बर्फ गिर जाए, तो वो डरते नहीं हो कि मुझे हिमालय चोटी पर जाके तिरंगा झंडा लगाना ही, और फिर जाते हैं और रास्ते के अंदर वो समझते हैं मौत भी हो जाएगी, मृत्यु हो भी जाती है, बर्फ पड़ जाती है, स्लिप हो जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, जो निश्चय कर लेते हैं वो पीछे नहीं हटते हो, वो आगे बढ़ते हैं हमेशा। और जब आगे बढ़ते हैं तो उनको भगवान की कृपा से उन्हें सफलता भी मिलती है। हमारे श्रद्धेय सत्यनारायण जी महाराज मानव सेवक संत हुए, प्रज्ञाचक्षु थे, और उन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे भगवान की ओर चलना है, पक्का निश्चय कर लिया, और वो भगवान के भरोसे थे।
नाम ही सुना, इसलिए गुरु जी ने कहा भी तुम भस्मी करो कि महाराज नहीं होता है, तो भगवान शरणागत हो जाओ कि हमारा ये मुझे मंजूर है। वो शरणागत हो गए और शरणागत होकर के अकेले ही रहते हो, भगवान के भरोसे निश्चय कर पक्का कर लिया कोई नहीं है। एक बार जा रहे थे वृंदावन से जमुना किनारे किनारे आगरा की तरफ, इससे सच्ची घटना है ये, कोई कहानी नहीं है। जा रहे थे तो जमुना जी के पानी कारण से मिट्टी कट जाती है किनारे पर, और ऊपर से तो मिट्टी दिखती है और नीचे खाली जगह हो जाती है, पौधा हो जाता है। तो जैसे उस वहाँ आके गए तो एक धड़ाम से जनाब मिट्टी नीचे बैठ गई, वो जमुना जी पानी में गिर गए। अब पानी में गिर गए तो अंधे आदमी, आंसू देखने वाला कोई भी नहीं, क्या करे क्या नहीं करे। तब उन्होंने क्या किया कि बस भगवान के भरोसे अपने आप को छोड़ दिया। अब जिस ठाकुर की इच्छा है वैसे करो बोला, और कोई जीने की मरने की कोई चिंता नहीं की, चाहे मरो तो मरो और चाहे जियो तो जिलाओ, ठाकुर जी कोई चिंता नहीं। हमारे ठाकुर जी भरोसे हो गए, निश्चय कर लिया ठाकुर जी के, ठाकुर जो करें बढ़िया करेंगे। तो उधर से अपना स्वाभाविक जमुना जी के पानी का एक छोल आई और स्वाभाविक किनारे कर दिया, और किनारे किया तो जैसे पैर टिके तो पैर टिक गए उनके, खड़े हुए हाथ लगाए, हमारे तो हाथ लकड़ी आ गई वहीं पर, हाथों हाथ। सच्ची घटना है ये भी, सी बात नहीं जूनी पड़ी हमने, और उठ के चल दी हो। तो कुछ भी मतलब उनको तो भगवान के भरोसे निश्चय पक्का कर लिया, चलना है मुझे, अकेले आदमी और अंधे आदमी। तो देखो भगवान भरोसे तो देखो पैर भी टिक गए, बस भी गए और लकड़ी में लगी और आगे वापस चल दिए। निश्चय पक्का होना चाहिए ना, तो सब काम भगवान करते हैं। एक बार उनकी जीवनी घटना की बात है, जा रहे थे एक बार जंगल के अंदर, गांव के बाहर एक कुटिया थी, गांव वालों से कहा कि हमें ठहरना है, तो ऐसे खाली मकान था कोई, तो बाबा इसमें ठहर जाओ, मंदिर के पास कमरा था उसमें ठहर गए। और गांव वालों ने दूध ला के पिला दिया उनको, अकेले थे, अकेले चलते थे वो, प्रज्ञा चक्षु होने पर भी, और दूध पी करके वहाँ पर आराम करते वैसे ही। तो रात्रि में 12 बजे, तो 12 बजे क्या खलियान थे, खेत का समय था, तो उस समय क्या नाम है ये चावल वगैरह पक्के तैयार हो गए थे, तो काट करके वो चावल निकाल नहीं रखे हुए थे। तो रात को क्या है कि रोज़ है गाय है पशुआ करके उनको धान को खा जाते हैं, तो किसान लोग रात्रि पर जगते हैं अपने धान की रक्षा के लिए, नहीं तो धान खा जाए तो साल भर कमाई चली जाए, उनका जीवन का आधार वही होता है, साल भर कष्ट पाते हो। तो रात को जोर जोर से कोई गाय आती, नील गाय आती, तो जोर जोर से पीपे आवाज़ बहुत कुछ होता है, पीपे जोर से बजाते आवाज़ करते हल्ला करते हो, तो पशु भग जाते हैं। तो सत्यनारायण जी महाराज सो रहे थे, तो सोते सोते उनकी नींद एकदम उठ गई एकदम, और विचार करने लगे, अरे सत्यनारायण तो विचार करो। अपने लिए क्या मन में कहा कि जो ये कुछ समय के लिए आधार है अन्न, उसके लिए रात भर जग रहे बोलेगी और नींद नहीं आती है। तू भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, सो रहा है बोला गया, नींद ले रहा तू, कैसे सो रहा हो? परमात्मा की प्राप्ति करनी, एकदम उठ गए, नींद उड़ गई उनकी, नींद उड़ गई एकदम उठ गई। जैसे अब ये कीर्तन करने वाले तो अलग जगह के ना भगवान का नाम लेने के रात भर के सोए, उठ गए, नींद छोड़ दी उन्होंने एकदम। तो ये जब निश्चय पक्का हो जाता है ना, तो कैसी परिस्थिति आदमी एकदम भीतर जागृति आती है एकदम। एक महात्मा थे, गांव के बाहर रहते थे, कुटिया थी उनकी, भजन करते थे,
और भगवान के विरह में रोते थे। सच्ची घटना है ये, कल्याण में आई थी, पढ़ी थी मैंने। तो भगवान के लिए रोते, जोर से विरह करते। तो रात्रि को 12 बजे जब एकदम शांति हो जाती, सब लोग घरों में सोते रहते, तब रात्रि को चिल्लाते, हे प्रभु अब कृपा करोगे, हे राम जी अब कृपा कब करोगे आप, अब दिन पर कृपा करो। ऐसे जोर जोर से चिल्लाते, जोर से चिल्लाते, जोर से बोलते। उस आवाज को सुन करके उतने विरह में दुख से बोलते हो कि हे प्रभु कब कृपा करोगे, मेरी सुनती नहीं दीन की सुनो आप। तो घर में लोग सोते होते ना, वो उठ जाते उस आवाज को सुन करके, वो भगवान से प्रार्थना करते गांव के लोग, प्रभु इन महात्मा की बात सुन लो, कितनी दुखी है बोल रखी। तो क्या है, भीतर की लगन थी उनकी परमात्मा से, मुझे परमात्मा की ओर चलना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, सच्ची लगन थी। तो सच्ची लगन होने पर आदमी विचार नहीं करता, सुख दुख नहीं देखता आदमी, चल भगवान भरोसे चल देता है। सो सेठ जी की बात आती है, सेठ जी का नियम था कि पिता की आज्ञा का पालन करना नियम था उनका। तो सायंकाल पिताजी सो जाते तो उनके पैर दबाते, उनका नियम था, रोज का नियम दबाने का। और जब पिताजी कहते चाहे ज़्यादा सो जा, तो जाकर सो जाते। एक दिन क्या हुआ कि पिताजी को नींद आ गई और पिताजी ने आज्ञा दी नहीं कि तुम चले जाओ, और वो पैर दबाते रहे, दबाते दबाते सुबह 4 बजे क्या ना जब नींद खुली पिताजी की, तो देखा कि ज़्यादा पैर दबा रहा है, कि ज़्यादा अब तो बैठा है। हाँ पिताजी देख, आज से मेरी बात सुन ले, जब मेरे को नींद आ जाए तो उठ के जाकर तू सो जाएगा। नियम का पक्का था, चाहे पिताजी नहीं कहा तो रात भर पैर दबाते ही रहे, गए नहीं। ये निश्चय पक्का होता है, आदमी अपने सुख को नहीं देखता हो, पिता आज्ञा पालन करनी। एक बार जयदयाल जी कोई सच्ची बात, सच्ची बात है, कोई दोपहर में कोई काम करके आए, बाजार से काम से आए, तो पिताजी ने कोई काम भेजा, तो काम करके आए तो बैठे, जेठ का महीना था, दोपहर का समय था। तो माता जी कहा मैं जल लाऊं, प्यास है, तो हाँ माँ जल रहा, प्यास लगी पीऊँगा। तो माता जल लेने गई, इतने में पिताजी ने कह दिया कि उनको बुला के ला। अब प्यास लगी है, माता जल लेने गए, पिताजी ने कह दिया तुरंत उठ के जल दियो। माता जल लेके आए कि ज़्यादा कहाँ है, कि वो तो गया बुलाने के लिए। अरे हैं, हाँ बेजू बुलाने गया, बेजू बुलाने भेज दिया, बेजू बुलाने गया। अरे वो प्यास है, बोला ये पानी पिलाना था उनको, चला गया। तो क्या है कि पिताजी आज्ञा माननी है, तो प्यास को भी परवाह नहीं करनी उसकी, अपने सुख को देखना ही नहीं, इतनी लगन होती है। तब क्या ना इस प्रकार से इस अवस्था को पहुँचते हैं, सब कल्याण करते हैं अपना, तो उनका तो सिद्ध पुरुष होते ही हो। तो ऐसे जो सच्चे पुरुष होते हैं वो अपनी सत्यता पर बात अड़ी करते हैं, उस बात पर चलते हैं और भगवान का सब काम करते हैं। इस प्रकार से पक्का निश्चय करने से होने पर आदमी स्वतः भगवान की ओर आगे बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। इसी प्रकार से सच्ची छोटी सी कथा सुना देता हूँ आपको मैं। सच्ची कल्याण में आई थी बात, ये मैंने पढ़ी, उसके अंदर आगरे की बात है, ये सच्ची घटना है ये। तो एक पति पत्नी थे, दोनों बहुत प्रेम था, बहुत ज्यादा। पत्नी का नाम था किशोरी। अब बीमार हो गई बेचारी, उनकी सेवा करता, दवा डॉक्टर दिखाता, सब कुछ काम करता, उनका शरीर शांत हो गया। शरीर शांत हो गया तो बहुत दुखी हुआ बेचारा, संस्कार कर दिया, सब कर दिया। रात दिन उसको किशोरी की याद आए, रोटी खाओ तो किशोरी याद आए, उसको सोए तो किशोरी याद आए। इतना प्रेम, नींद आवे नहीं, भोजन भावे नहीं, सब व्याकुल हो गया, बहुत व्याकुल होकर के निकल गया बाहर, घर से बाहर शहर में, आगरा में।
लोगों से पूछे किशोरी किशोरी कहाँ है, किशोरी कहाँ है? किसी ने कह दिया किशोरी यहाँ कहाँ है, किशोरी वृंदावन में है। बोला अगर हम कहाँ किशोरी, वृंदावन की बात है। तो वृंदावन चल दिया, अकेले हमें सत्य करना ही, तो वृंदावन को चल दिया। धीरे धीरे वृंदावन आ गया। अब वृंदावन आकर के पूछे किशोरी जी कहाँ है, किशोरी जी कहाँ है? वो तो कोई कहे मंदिर में जा, मंदिर में किशोरी जी है बोला। वो मंदिर में जाकर देखे उन किशोरी जी नहीं बोला। फिर बाहर आए, फिर हो गई, यूं चक्कर लगाता रहा, यूं करता करता सायकाल हो गया। बस घूमते घूमते भूख प्यास से फिर जमुना किनारे बैठ गया। किशोरी 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 यूं करे। इतना तक अब राधा जी ने कहा श्याम सुंदर से कि मुझे बुला रहा, बोला कि तुझे नहीं बुला रहा, बोला नहीं मुझे ही बुला रहा, बोला कि। तो किशोर जी ने क्या नाम है, राधा जी ने अब देखो याद तो करता था, पत्नी को नहीं सच्चे मन से याद करता था, एकाग्रचित्त हो गया। तो एकाग्रचित्त होने से प्रभु सुन लेते हैं उसकी। सब कुछ छोड़ दिया उसने, संसार पूरा विस्मृत हो गया, कोई चीज़ याद नहीं, खाना पीना कुछ नहीं, केवल एक लगन लग गई किशोरी किशोरी किशोरी। ये पता नहीं कि अब मेरी पत्नी है कौन को सब किशोरी से मिलना मुझे, तो इतना ही भाव रहा। तो उससे राधा जी प्रसन्न हो गई और उन्होंने क्या नाम रात्रि को वहीं थाली के अंदर भोजन प्रसाद ला करके भोजन प्रसाद कराया और करा करके और फिर सुबह तो वापस हो तो किशोरी वापस चली गई। फिर उनको मिलाया किशोरी 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 ऐसे करते। फिर किशोरी ने कहा दर्शन दिया, हाथ फेरा कि बेटा मत करो, तुम भगवान का भजन करो, सब काम हमारा ठीक हो जाएगा। फिर उनको वापस चेतना आई और फिर वो भगवान के भजन में लग गए और वहीं वृंदावन धाम में रहे और फिर भक्त बन गए। तो क्या है कि लगन किसी चीज़ में लग जाओ, सच्ची लगन हो, तो जो सच्ची लगन होती है वो आदमी का काम अवश्य कर देती है। किसी प्रकार कैसे कैसे लगो चाहे सच्ची बात। इसी प्रकार से अपने रामकृष्ण परमहंस एक उनके थे विवेकानंद थे ना, ऐसे में गोपाल की माँ थी, गोपाल की माँ, सच्ची घटना है ये। तो उनके गांव के पास में, कलकत्ते के पास में गांव था उनका, तो उनके के लड़का था एक गोपाल नाम का। अब एक ही आधार था, पहले तो पति था, गोपाल था, गाय थी, ये चार थे, चार प्राणी थे। तो सबकी सेवा करते, परिवार चलता। धीरे धीरे पति चले गए, 3 बचे, गोपाल, माँ और गाय बची, सेवा करती। धीरे धीरे गाय चली गई, अब 2 बचे, गोपाल बचा, माँ बची, 2 ही बचे। अब बेचारे को वो कोई सहारा नहीं, गोपाल ही सहारा उसका, गरीब लड़की थी वो। तो ऐसा समय आया कि गोपाल पड़ा बीमार, उसका शरीर शांत हो गया। अब वो तो व्याकुल हो गई बेचारी कि गोपाल कहाँ है, गोपाल कहाँ है, गोपाल कहाँ है। गांव में पूछे गोपाल कहाँ है, गोपाल कहाँ है। किसने कह दिया गोपाल तो रामकृष्ण परमहंस के पास कलकत्ता में वहाँ है, वहाँ था, वहाँ तेरे मिलेंगे गोपाल को। अब वो बेचारी पूछती ताशती करती हो, वहाँ आ गई काली के मंदिर में कि रामकृष्ण परमहंस कहाँ है, रामकृष्ण परमहंस कहाँ है। आया कि बोला कि गोपाल मिला, गोपाल मिलना है, गोपाल मिलना है। रामकृष्ण परमहंस समझ गए कि हाँ ये अब मेरा बेटा गोपाल है, गोपाल मिलाओ, गोपाल मिलाओ। तो बहुत दुखी विरम हो रही है। तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हाँ बैठ जा, बोला गोपाल अपना मिलेंगे, ध्यान कर तुम भगवान। तब भगवान ध्यान में लगी और भगवान को गोपाल भगवान दर्शन दिए और शांति होगी उसको वहीं पर ही। फिर वहीं रही हो आजीवन। विवेकानंद 1 नंबर थे, 2 नंबर वो थे गोपाल की माँ, वहीं रहती, तो कहते वहीं पास में रहती, हमेशा भजन करती है, सेवा करती है और खूब सबकी सेवा करती है, वहाँ पर लगी रहती है। तो क्या है कि सच्ची लगन जो होती है उसको भगवान किसी प्रकार से लोगों सब पूरी
पूरी करते ही हैं। तो भगवान योग्यता पात्रता नहीं देखते। अब किशोरी अपने पत्नी को याद करता, बोलो भगवान किशोरी लगन लगी तो केवल भगवान है। अब देखो एक तार हो जाए, संसार को पूरा हो जाए, बस श्री की स्मृति हो जाए, कुछ नहीं रहे, तो फिर से परमात्मा अपना आप कैसा ही काम हो जाए, उसका संसार का काम भी हो, अर्थार्थी हो, आर्थ हो, जिज्ञार्थ हो, कैसा भी हो, सब काम उसका भगवान करते हैं सच्चे में। अनन्याश्चिंतो माम ये जन्म वास्ते जैसा नित्य योगक्षेम वहाँ में हम तो सारे योगक्षेम भगवान कर लेते हैं उसके। इसलिए हम लोगों को भगवान की ओर चलने में एक निश्चय करके जो हमारी जैसी योग्यता है उसी योग्यता से हम सच्चाई से चलेंगे तो फिर हमारी भगवान को योग्यता नहीं देखते कि लगन देखते हैं, हमारी लगन कैसी, उस लगन से भगवान कृपा करके साध्य का सब काम करते हैं। सियावर रामचंद्र